नमस्कार, एसीपी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शामगढ़ निपरा सुभासरा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से भावी प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने आज शामगढ़ आगमन पर एक प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पर जमकर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने हरदीप सिंह डंग को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मेरे जाबाज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से पहले स्वयं को डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। हरदीप सिंह ने कांग्रेसियों पर यह आरोप लगाए कि यह मुझे गद्दार कहने से पहले अपने बाप का पता पूछ ले, जिसके चलते सुभासरा विधानसभा क्षेत्र में आरोपी की झड़ी लगने लगी। इस प्रकार सुभासरा विधानसभा क्षेत्र में चीन और भारत की सरगर्मी के साथ चुनाव की सरगर्मी भी जोरों शोरों से चल रही है, परंतु इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग इस चुनाव क्षेत्र में होगा, ये किसे पता था। शामगढ़ से मुकेश टॉक की विशेष रिपोर्ट। दुनिया में भी छपा है उसमें कि उसकी एजेंसी जो है, प्राइवेट एजेंसी का जो पशुपतिनाथ की सिक्योरिटी के लिए थी, वो बिना किसी टेंडर के उनके लोग काम कर रहे थे, प्रवीण पटकड़ के। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमलनाथ के खुद के आदमी जो ओएसडी है, उनके खुद के भाई की एजेंसी है। देखो, एक बात बताऊं, जहाँ तक है मुझे इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है या मैं आपका पेपर नहीं देख पाया हूँ कहीं मीडिया के माध्यम से, पर अगर ऐसा कहीं है तो उसके लिए सरकार के पास सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ों की जाँचें हो सकती है कि अगर कहीं ना कहीं ओएसडी वाला मामला तो रिश्तेदार सभी के होते हैं भाई। आज एक चीज़ ये नहीं होती कि कोई आदमी ये काम करे तो उसका आरोप उसके ऊपर मंडा जाए, उसके ऊपर मंडा जाए, क्योंकि ये तो सब लोगों के अपने अपने अधिकार। जब परिवार में कोई चीज़ अपन शपथ पत्र करके देते हैं तो पिता की संपत्ति अलग और बेटे की संपत्ति अलग हो जाती है, तो यहाँ तो भाई की बहुत दूरी है इसमें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जांच के विषय तो सरकार जांच करा सकती है। अच्छा, कांग्रेस के कई लोग जो छोड़ के गए हैं, उनके ऊपर उनका जैसे उनसे पद से पहले ही हटा लिया गया, ना तो उनको रोका गया, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई प्रयास भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस और उससे कमज़ोर हुई है। जो नहीं जाना चाह रहे थे वो लोग भी जाने को मजबूर हुए। ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता है वो गुमराह हो रहे थे इसलिए, नहीं तो कांग्रेस में मेरे जैसा आदमी आज कांग्रेस की पूरी जाजम पे बैठा है, पूरी ताकत से खड़ा है, कोई हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हम कांग्रेस का काम करें लगातार, जिस दिल से षड्यंत्र करा उस षड्यंत्र को उजागर कर रहे हैं, तो कहीं नहीं अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा ढुलमुल रवैया में भी है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक वो उसकी सोच को नहीं तलाश कर पाया मैं किधर जाना था किधर आना था, उस चक्कर में वो जिधर गया उसने जो दिशा निर्देश लिए। तो आज भी कांग्रेस में जो लोग वापस आ रहे हैं उनका कांग्रेस स्वागत कर रही है, कांग्रेस उनको उचित स्थान दे रही है, ऐसा कहीं भी नहीं। रामनिवास रावत जी देखिए आज उनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके पम सील कर दिए गए, सब सील कर दिए गए, उसके बाद भी वो कांग्रेस आस्था के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग जो कांग्रेस के हैं उनसे साथ जुड़े हुए तो उन लोगों को कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही, पर फिर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, न इनसे डरने वाला है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दो दो हाथ करने को तैयार है इनसे हर मुकाम पे, पर ये कहीं ना कहीं डर के हमारी पुलिस प्रशासन को आगे करके दबाव बनाना चाहती है। यहाँ पर भी रेत के सारे ठेके जो हैं वो ब्लॉक अध्यक्ष जी के ही हैं और अभी भी यथावत हैं, तो हरदीप जी का इसमें क्या रोल है? देखो, ये तो क्या है कि ठेके पुराने समय के हुए हैं, ठीक है, ठेके जो थे वो पहले ही हो चुके थे उस सरकार में, तो उस सरकार में इनका जो लगा हुआ है वो सब जनता के सामने है, आप लोगों के सामने बहुत सारी बार ऐसे विषय आए हैं, समय आएगा सारी चीज़ें आपको पता चलेगी और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि यहाँ शामगढ़ में बहुत बार ऐसे मुद्दे आते रहे, ऐसी बात नहीं, तो आप सब लोग जानते हो। ठीक है, धन्यवाद। शामगढ़ नगर में बिना मास्क से घूमने वाले नागरिकों के चालान बनाए गए और 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक लिए गए। दुकानदारों से 500 रुपये वसूले गए एवं नागरिकों से बिना मास्क घूमने वालों से 100 रुपये की रसीद काटकर चालान बनाया गया। दिलीप श्रीवास्तव, एसीपी कैमरामैन, स्टेट एमपी बालाराम विश्वकर्मा और मुकेश टाक के साथ। नमस्कार। जी क्या हो रहा है? नगर में बिना मास्क के जो घूम रहे हैं उन पर बिना मास्क की चालानी कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के तत्वाधान में छोड़ दिए जान बोलो। बिना मास्क लगाए जो लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और उसे 500 रुपये का दंड दिया जा रहा है। नगर परिषद
और शामगढ़ में दिलीप जी चौहान द्वारा वितरित किया गया है। साथ में विपिन जी बरड़ेजा भी हैं और किशन आहूजा भी हमारे बीच में उपस्थित है। एसीपी न्यूज़ कैमरामैन शामगढ़। आज शामगढ़ नगर में आयुष मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन की जीवन रमदत योजना के तहत डोर टू डोर निःशुल्क जीवन रमदत योजना का एक प्रतिरोधात्मक औषधि त्रिकोटु काढ़ा वितरण हमारे माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हमारे परम सहयोगी श्री विपिन जी बरड़ेजा शिक्षक महोदय का सराहनीय सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ ये काढ़ा लायंस क्लब शामगढ़ के तत्वावधान में हम यहाँ शामगढ़ नगर वितरित कर रहे हैं और यह त्रिकोटु चूर्ण जिला आयुष मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के अग्रज और हमारे प्रेरणा स्रोत श्री ओमनाथ जी मिश्र जिला आयुष अधिकारी महोदय की अनुमति से शामगढ़ नगर में हम कंटेनमेंट एरिया के सामने आज किशन जी आहूजा की दुकान पर खड़े हैं और आज हमने प्रतिरक्षित काढ़ा त्रिकोटु चूर्ण प्रदान किया है। इसी तरह से शामगढ़ नगर के विभिन्न कंटेनमेंट एरिया में इसी त्रिकोटु चूर्ण का प्रतिरोधात्मक औषधि के रूप में हम वितरण करने जा रहे हैं। आप सभी का सहयोग शामगढ़ नगर के सभी समाज सेवियों का और सभी प्रबुद्ध जीवों का शिक्षक गणों का हमें सराहनीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।